नेहा की शादी के दिन जैसे जैसे करीब आ रहे हैं वैसे वैसे उसके घर वालों पर काम का बोझ बढ़ता ही जा रहा है। नेहा का भाई उमेश कई सारे शादी के कार्ड लेकर आया और अपनी बहन के हाथ में थमाकर बोला, ले नेहा, तेरी शादी के कार्ड के सैंपल। इसमें से जो पसंद आए वो सिलेक्ट कर ले। नेहा, उसकी माँ रूपा और पिता अर्जुन तीनों शादी के कार्ड ध्यान से देखने लगे। तभी अर्जुन कहता है, मुझे तो ये हरा वाला पसंद आया है। मुझे ये सफ़ेद वाला पसंद आया है। माँ पापा, आप दोनों की शादी है क्या? मेरी शादी है ना, तो मुझे पसंद करने दो। भाई ये काट लो, ये छपवाना। और भाभी कहाँ है? उन्हें मेरे साथ लहंगा लेने जाना था, अभी तक तैयार नहीं हुई वो। इतने में नेहा की भाभी नीता आ जाती है और कहती है, मैं तो कब से तैयार हूँ, तुम ही इधर उधर घूम रही हो। उमेश जी, आप भी चलो ना हमारे साथ। नीता, उमेश और नेहा तीनों लहंगे की दुकान पर पहुंचे तो नेहा की तबीयत अचानक से खराब हो गई और वो ज़मीन पर गिर गई। नीता और उमेश उसे डॉक्टर के पास लेकर पहुंचे तो डॉक्टर ने चेकअप करने के बाद जो कहा वो सुनकर तो सभी के होश ही उड़ गए। उमेश जी, आपकी बहन माँ बनने वाली है। डॉक्टर, ये क्या कह रहे हो? आप एक बार और चेकअप करो, ऐसा नहीं हो सकता। देखिए, हमने चेकअप कर लिया है। अगर आपको यकीन नहीं तो आप किसी और डॉक्टर के पास जा सकते हैं। उमेश नेहा को लेकर घर आ जाता है और अपने माता पिता को सारी बात बताता है। बेटा, ये सब करने से पहले हमें जहर दे देती। अब हम क्या करेंगे? क्या मुंह दिखाएंगे किसी को? नेहा, तुम्हें जरा भी अंदाजा है इस बात का? तुम्हारी शादी होने वाली है और ये बात तुम्हारे ससुराल वालों को पता चली तो क्या होगा? सभी घर वाले नेहा को सुना ही रहे थे कि तभी नेहा का होने वाला पति अनंत, उसकी माँ कंचन और उसका पिता किशन वहाँ आ जाते हैं और गुस्से से कहते हैं, हमें नहीं पता था बहन जी कि आपकी बेटी इतनी बेशर्म है, नहीं तो हम अपने बेटे का रिश्ता कभी आपकी बेटी से नहीं करवाते। देखिए, आपकी बेटी शादी से पहले ही गर्भवती हो गई। अब हम अपने बेटे की शादी आपकी बेटी से नहीं करवा सकते। नेहा, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी तुम इस हद तक गिर जाओगी। हमारे बीच जो कुछ भी था वो सब खत्म हो गया, भूल जाओ मुझे। इस तरह नेहा के होने वाले ससुराल वाले रिश्ता तोड़कर चले जाते हैं। उनके जाने के बाद नेहा के घर वाले भी उसे ही ताने देना शुरू कर देते हैं। नेहा, हमने तेरी परवरिश में ऐसी क्या कमी छोड़ दी थी जो तूने हमारी इज्जत का मजाक बना कर रख दिया? अब कौन करेगा तुझसे शादी? इससे अच्छा तो तू पैदा होते ही मर जाती, हमें ये दिन तो ना देखना पड़ता। नेहा, इस समय तो मुझे लग रहा है कि मैं तुम्हें जान से मार दूं। घर के सभी लोग नेहा को बुरा भला बोलकर चले जाते हैं और वो बहुत रोती है। नेहा की भाभी उसे कमरे में लेकर जाती है और उसे बहुत समझाती है और उसे चुप कराती है। अपनी भाभी के जाने के बाद नेहा अनंत को फ़ोन करती है। अनंत, तुमने ये सब अच्छा नहीं किया। तुमने अपने घर वालों के सामने और मेरे घर वालों के सामने मुझे गलत साबित कर दिया। क्या गलत साबित कर दिया नेहा? तुम इस तरह से सारा इल्ज़ाम मेरे ऊपर नहीं रख सकती हो। अनंत, ये तुम भी अच्छी तरह से जानते हो कि ये बच्चा तुम्हारा है। तुमने मेरा साथ देने की बजाय मुझसे सारे रिश्ते खत्म कर दिए और शादी भी तोड़ दी। अब इन सारी बातों का कोई फ़ायदा नहीं। अच्छा यही होगा कि आज की बात तुम मुझे फ़ोन ना करो। तुम जैसी लड़की से मैं कोई रिश्ता नहीं रखना चाहता। अनंत ये सब बोलकर फ़ोन काट देता है और नेहा फूट फूट कर रोने लगती है। उसे ये सोचकर बहुत दुख होता है कि जो इंसान जीवन भर साथ निभाने का वादा करता था वो इंसान उसे पहले ही मोड़ पर छोड़कर चला गया। नेहा बहुत परेशान थी कि तभी उसकी माँ उसके पास आकर बोली, देख बेटा, मुझे पता है इस समय तुझ पर क्या बीत रही है। तुझसे गलती तो बहुत बड़ी हुई है, लेकिन इस गलती को सुधारने का एक रास्ता है। नेहा ने हैरानी से अपनी माँ की तरफ देखा। तभी रूपा ने कहा, बेटी, तुझे इस बच्चे को गिराना होगा, तभी हमारे चेहरे पर लगी कालिख हट सकती है। क्या माँ, इस बच्चे को मार दूँ? आप ऐसा कैसे कह सकती हो? मैं इस मासूम बच्ची की क्या गलती जो मैं इसे मार दूँ? इस बच्चे ने दुनिया में आने से पहले ही हमारी दुनिया बर्बाद कर दी। आने के बाद न जाने क्या होगा। जो भी हो माँ, मैं इस बच्चे को नहीं मारूंगी। नेहा के माँ बाप उसे बहुत समझाते हैं, लेकिन नेहा इस बात का लगातार विरोध करती है कि वो अपने बच्चे को नहीं मारेगी। कुछ दिन बाद नेहा का एक बहुत अच्छा दोस्त वीरेन उससे मिलने आता है। जब उसे सारी सच्चाई पता चलती है तो वो नेहा से कहता है, नेहा, तुम तो इतनी समझदार लड़की हो, फिर अनंत जैसे डरपोक और बेवफा लड़के के चक्कर में कैसे फंस गई?
पता नहीं वीरेन, पहले तो ऐसी बातें करता था कि जैसे दुनिया में मुझसे ज़्यादा किसी को प्यार ही नहीं करता। इतनी बड़ी बड़ी कस्में खाता था, प्यार के वादे करता था, लेकिन जब ये सच्चाई सबके सामने आई तो उसने भी मुझ पर उंगली उठानी शुरू कर दी। सबके सामने मुझे ही गलत साबित कर दिया। तुम परेशान ना हो नेहा, मैं कुछ करता हूँ। वीरेन अनंत के पास जाता है और उससे कहता है, हाय अनंत, मैं वीरेन हूँ। तुम मुझे नहीं जानते लेकिन मैं तुम्हें अच्छी तरह से जानता हूँ। तुम मुझे कैसे जानते हो? नेहा ने बताया मुझे तुम्हारे बारे में कि कैसे तुमने उससे शादी पक्की करी, कैसे प्यार का झूठा नाटक किया और जब वो प्रेग्नेंट हो गई तो उसे छोड़ दिया। ये क्या बकवास कर रहे हो? ये सब झूठ है। झूठ और सच का फैसला तो अदालत में हो जाएगा। मैं नेहा को लेकर अभी पुलिस के पास जा रहा हूँ। तुम्हारे ऊपर केस करूँगा। और हाँ, वो बच्चा तुम्हारा है या नहीं ये कोर्ट खुद पता लगा लेगी। जिंदगी भर तुम्हें चक्की ना पिसवाई तो मेरा नाम भी वीरेन नहीं। देखो, तुम ऐसा नहीं कर सकते, मैंने कुछ नहीं किया। घबराओ मत, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहता। इसलिए अगर तुम चाहते हो कि तुम इन सब परेशानियों से बच जाओ तो कल 11 बजे कोर्ट में आ जाना और नेहा से शादी करके सम्मान के साथ उसे अपने घर में ले जाना। अगर तुम 11 बजे कोर्ट में नहीं आए तो 12 बजे मैं पुलिस और नेहा को लेकर तुम्हारे घर आ जाऊंगा। वीरेन की बात सुनकर अनंत बहुत घबरा जाता है और सुबह 11 बजे कोर्ट पहुंचकर नेहा से शादी करके उसे अपने घर ले जाता है। जैसे ही नेहा अनंत के घर पहुंचती है तो उसकी सास कहती है, अनंत बेटा, ये क्या कर लाया तू? इस कल मुही से शादी क्यों की तूने? अनंत, जब तूने इस लड़की से सारे रिश्ते तोड़ दिए थे तो ऐसी क्या मजबूरी थी जो तुझे इससे शादी करनी पड़ी? बेटा, ये तूने अच्छा नहीं किया। आंखों देखी मक्खी कोई नहीं निकलता। चुप करो आप दोनों, मैं वैसे ही परेशान हूँ। आप दोनों बस ये समझ लो कि इससे शादी करना मेरी बहुत बड़ी मजबूरी थी। मैं चाह कर भी मना नहीं कर सकता था। अनंत ये बोलकर वहाँ से चला जाता है। तभी कंचन गुस्से से रूपा को देखती है और कहती है, देख लड़की, हमें नहीं पता कि हमारे बेटे ने तुझसे शादी क्यों की, लेकिन एक बात कान खोल कर सुन ले, हम तुझे बहू के रूप में कभी स्वीकार नहीं करेंगे। तूने इस घर में आकर अपने पैरों पर खुद ही कुल्हाड़ी मारी है, समझी? कंचन और किशन नेहा को बहुत बुरा भला कहते हैं। अब नेहा की सास उस पर बहुत अत्याचार करने लगी। नेहा सारा सारा दिन काम में लगी रहती, लेकिन फिर भी उसकी सास उसे खाना भी खाने नहीं देती। एक दिन कंचन ने अपनी बहू से कहा, नेहा, इतने आराम से सोफे पर बैठी है, तेरे बाप ने दिया है क्या ये सोफा? चल उठ कर सीढ़ियों का पोछा लगा। माँ जी, मैं थक गई थी तो सोचा थोड़ी देर बैठ जाऊं। थक गई थी? ऐसा कौन सा कुआं खोद दिया जो थक गई थी? चल जा, चुपचाप काम कर घर का। नेहा चुपचाप पोछा लगाने लग जाती है। इसी तरह घर का सारा काम खत्म करके जब वो अपने कमरे में जाती है तो थक कर बेड पर लेट जाती है। ये देखकर अनंत को बहुत गुस्सा आता है। वो गुस्से से नेहा से कहता है, नेहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बेड पर लेटने की? तुम इस घर की बहू नहीं, नौकरानी हो। आज के बाद जमीन पर ही सोना। अनंत, शादी से पहले जब तुम मुझसे प्यार भरी बातें करते थे तब तो मैं तुम्हारे दिल की रानी थी, अब घर की नौकरानी हो गई। अनंत नेहा को एक थप्पड़ मारते हुए कहता है, वो गलती थी मेरी और आज के बाद मुझसे जुबान मत चलाना। नेहा बेचारी रोते रोते ज़मीन पर सो जाती है। अगले दिन वीरेन किसी कागज़ पर साइन करवाने के लिए नेहा के घर जाता है तो देखता है कि उसकी सास उसे पीट रही थी और नेहा की हालत बहुत ख़राब थी। तभी वीरेन ने गुस्से में कहा, ये क्या कर रहे हो तुम लोग? तुम लोग इंसान हो या जानवर? ये मत सोचना कि नेहा का इस दुनिया में कोई नहीं है। इसका भाई होने के साथ साथ मैं एक वकील भी हूँ। अभी यहाँ पुलिस बुला ली तो सब आटे दाल का भाव पता चल जाएगा। वीरेन की बात सुनकर सारे घबरा जाते हैं और एक एक करके वहाँ से खिसक जाते हैं। उसके बाद वीरेन नेहा को समझाता है, नेहा, तुम क्यों इनके जुल्म सह रही हो? क्यों जवाब नहीं देती इन्हें? अगर मैंने इन लोगों से कुछ कहा तो वो मुझे घर से निकाल देंगे। देखो नेहा, अपना हक मांगने से नहीं मिलता, छीनना पड़ता है। और तुम्हारे ससुराल वाले बहुत डरपोक हैं। पहले तो अनंत ने डर की वजह से तुमसे शादी करने के लिए ही मना कर दिया था, फिर डर की ही वजह से तुमसे शादी कर ली। तुम्हें इस अत्याचार के खिलाफ आवाज़ उठानी होगी नेहा। वीरेन नेहा को समझाकर वहाँ से चला जाता है। जैसे ही रात होती है तो नेहा अपने कमरे में जाकर बेड पर लेट जाती है। तभी अनंत उसे कहता है, तुम्हें एक बात समझ में नहीं आती?
मना किया है ना यहाँ लेटने के लिए। मैं ज़मीन पर नहीं सो सकती। एक काम करो, आज तुम ज़मीन पर सो जाओ। तुम्हारी इतनी हिम्मत, आज तुम्हें बता ही देता हूँ कि पति के आगे बोलने से क्या होता है। अनंत जैसे ही नेहा के ऊपर हाथ उठाता है कि वैसे ही नेहा उसका हाथ पकड़ लेती है। आनंद, बहुत मार खा ली मैंने तुम्हारी, अब नहीं सहूँगी। गलती तुम्हारी है और सज़ा मैं भुगत रही हूँ। आज के बाद मुझे हाथ मत लगाना, नहीं तो मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगी। नेहा की बात सुनकर अनंत घबरा जाता है और ज़मीन पर ही सो जाता है। जैसे ही सुबह होती है तो कंचन नेहा को आवाज़ लगाना शुरू कर देती है। नेहा, महारानी कहाँ मर गई? अभी तक सो रही है क्या? नाश्ता कौन बनाएगा, तेरा बाप? नेहा अपने कमरे से बाहर निकल कर आती है और कहती है, माँ जी आप एक काम करिए, बाप को ही बुला लीजिए, क्योंकि आज तो मैं नाश्ता नहीं बनाने वाली, क्योंकि मैं आपके बाप की नौकर नहीं हूँ। क्या कहा तूने? कंचन जैसे ही नेहा को मारने के लिए जाती है, नेहा कंचन का हाथ पकड़कर मोड़ते हुए कहती है, माँ जी मुझे अबला नारी समझने की गलती मत करना। मैं 21वीं सदी की लड़की हूँ और अगर आज के बाद मुझ पर हाथ उठाया ना तो आपके दोनों हाथ तोड़ दूंगी। और हाँ माँ जी, आज ना मुझे आलू के पराठे खाने का मन है, तो मेरे लिए आलू के पराठे ही बनाना। नेहा बेटी, मेरा हाथ सच में तोड़ेगी क्या? अरे छोड़ दे बेटा, अभी तेरे लिए आलू के पराठे बनाती हूँ और साथ में पुदीने की चटनी पे। हाथ छोड़ मेरा। इस तरह से नेहा अपने ससुराल वालों की हर बात का जवाब देती है। धीरे धीरे नेहा अपने ससुराल वालों को एकदम सीधा कर देती है। लेकिन क्या उसके ससुराल वाले उसे और उसके बच्चे को